अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वो नीचे जो लाइक का बटन दिया गया है ना, उसको दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी सारी स्टोरीज़ जो नहीं आए आप वो सुन सकें। तो चलें अब स्टोरी को एंजॉय करते हैं। स्टोरी को ज़्यादा एंजॉय करने के लिए आप लोग अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दें, फिर जो पसीने छूटते हैं ना बंदे के, वो ज़्यादा मज़ा आता है उसमें। तो चलें हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये जिनकी स्टोरी है ये बताते हैं कि हमने अपना घर नया बनाया था और घर की डेकोरेशन के लिए हमने कुछ वुडन चीज़ें मंगवाई थी। कहते हैं कि हमने ज़्यादातर लकड़ी ही ऑर्डर कर ली थी ताकि हम उसकी जो भी अलमारियाँ और दरवाजे वगैरह हैं यहाँ पर खुद बनवा सकें। और हमने ये चीज़ें काफ़ी दूर से ऑर्डर की थी। हमने ये चीज़ें जो थी, हमारा तमाम सामान शाम 7 बजे तक पहुँच जाना था, लेकिन सर्दियाँ होने की वजह से रात 7 बजे तक भी काफ़ी अंधेरा हो जाता था। तो ये कहते हैं कि उन दिनों ऐसा हुआ कि ट्रक ड्राइवर ने कॉल की और कॉल करके कहा कि मुझे यहाँ से निकलते निकलते देर हो गई है और वहाँ तकरीबन मैं 9 बजे तक पहुँचूँगा। वहाँ आकर पता नहीं क्या हुआ, ट्रक ड्राइवर ने हमें कॉल की कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ लेकिन यहाँ से आगे मैं नहीं आ सकता, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं ये बाकी का सामान सुबह डिलीवर कर दूँगा। हम लोग इस चीज़ पर बहुत हैरान हुए कि यहाँ तक पहुँचने के बाद वो जंगल से आगे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जंगल से आगे हमारा गाँव था और उसको आ जाना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ तक पहुँच के वहाँ पर रुक क्यों गया है। उस जंगल के बारे में बहुत सी ऐसी वैसी कहानियाँ हमने सुनी थी, लेकिन कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हमारी फैमिली कभी आधी रात को जंगल गई ही नहीं थी। तो उस दिन यूँ हुआ कि उस ट्रक ड्राइवर के कहने के बाद जब बाबा ने मुझे सारी बात बताई तो मैंने उसे कॉल की। उसने मुझे कहा कि साहब, जान सबसे ज़्यादा प्यारी है, आप लोग चाहें मैं सुबह इसको डिलीवर कर दूंगा, फजर के बाद ही मैं लेके आ जाऊंगा, लेकिन अभी इस वक्त में नहीं आ सकता, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं यहाँ तक आ गया हूँ, सुबह आपका सामान पहले वक्त ही डिलीवर कर दूंगा। हम लोग परेशान थे कि ये सारी रात पागल स्टे कहाँ करेगा और यहाँ तक भी क्यों आया, फिर रुक ही जाता, कल ही डिलीवर कर देता। बाबा ने सोचा कि एक काम करो, तुम और तुम्हारा दोस्त जाओ और उसे यहाँ ले आओ। हम लोगों ने ऐसा ही किया। मैं और मेरे दोस्त ने गाड़ी निकाली, हम लोग गए उसे लेने। वो वाकई वहीं पर खड़ा था। मेरे दोस्त ने कहा कि चलो ठीक है, अब तुम ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ कर आ जाओ, मैं वापस जाता हूँ। और उसने ऐसा ही किया, वो गाड़ी लेकर वापस चला गया। मैं ट्रक ड्राइवर के साथ ट्रक में बैठ गया। अभी मेरा दोस्त कुछ ही दूर गया होगा कि हमें पता चल गया कि ट्रक चल नहीं रहा। पता नहीं क्यों, किस वजह से, लेकिन ट्रक चल नहीं रहा था। और ये एक ऐसी जगह थी कि यहाँ पर हमें शायद मदद भी मिलना मुश्किल थी, क्योंकि कुछ देर पहले तक तो यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह गुजर रही थी, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं गुजर रही थी। मैंने अपने दोस्त को कॉल की कि अभी वो पास ही है, वापस आ जाए हमारी मदद के लिए, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। कुछ देर बाद जब बाबा की मुझे कॉल आई तो मैंने बाबा को सारा वाक़या बताया कि ये सूरत हाल पेश आई है। बाबा ने मुझे कहा कि आप लोग वहीं पर स्टे कर लो, अब उस ट्रक ड्राइवर को भी ऐसे अकेला ना छोड़ना, अच्छा नहीं लगता, तुम उसके साथ वहीं पर रुको और जैसे ही सुबह होगी कोई मैकेनिक वगैरह को मैं भेजूंगा, वो ट्रक को चेक करेगा और तुम लोग वापस आ जाना। सर्दियों की रातें थी, बट खुदा का शुक्र है कि मेरे पास एक कंबल था जो मैंने अपने ऊपर ओढ़ा हुआ था, और ट्रक ड्राइवर के पास तो कुछ सामान था ही उसकी ज़रूरत का ट्रक के अंदर। तो हमने फैसला किया कि मैं आगे वाली जगह पर सो जाऊंगा और ट्रक ड्राइवर जो है ये जो पीछे जाके सो जाएगा, सुबह पापा मैकेनिक भेजेंगे तो हम लोग वापस चले जाएंगे। अभी मैं वहाँ पर बैठा ही था और सोने की सोच ही रहा था कि मुझे अचानक वॉशरूम जाने की हाजत पेश आई। मैं जब वहाँ पर जाकर गया, मैंने वहाँ पर वॉशरूम किया, उसके बाद जब मैं वापस आकर बैठा मेरी आँख लग गई। कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आगे से विंडो की तरफ कोई चीज़ आ रही हो, मुसलसल कोई चलती हुई कोई भारी चीज़ जिसके पाँव की आवाज़ मुझे वाज़िह तौर पर महसूस हो रही थी। मैं बहुत डर गया। मैंने छोटी सी विंडो जो लगी हुई होती है, मैंने उससे पीछे झांक कर देखा, ट्रक ड्राइवर बड़े मज़े से सो रहा था, उसको तो कोई खबर नहीं थी। लेकिन मैं हैरान कि आखिर ये क्या चीज़ हो सकती है। मैं अभी इसी कश्मकश में था कि वो चीज़ मेरी विंडो पर आ गई। वो एक धुंधला सा साया था, बहुत अजीब सा, और वो ऐसे था कि जैसे वो हमारे ट्रक के ऊपर ही कहीं चल फिर रहा हो। शायद उस टाइम रात का वक्त था और फॉग की वजह से मुझे सही से वो नज़र नहीं आ रहा था और मुझे वो चीज़ धुंधली लग रही थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं साफ वाज़िह तौर पर बता सकता हूँ कि उस चीज़ के कदमों की आवाज़ मुझे वाज़िह सुन रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और डरा हुआ था कि अब मुझे क्या करना चाहिए।
थोड़ी ही देर बाद मैंने सोचा कि अब ट्रक ड्राइवर को किसी तरह जगाता हूँ। मैंने उसको तो 3 आवाज़ें दी, पता नहीं भंग पी के सोया हुआ था, उठ ही नहीं रहा था। लेकिन खैर अब मैं क्या कर सकता था। मैंने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी और चीज़ भी जब तक वहाँ से गायब हो गई तो मैंने दोबारा आंखें बंद की और सो गया। कुछ ही देर बाद वो चीज़ दोबारा मुझे नज़र आने लगी, जैसे कि वो ट्रक से दूर खड़ी हो। अब की बार मैंने सोचा कि मैं बाहर निकलूं और देखूं। पास ही एक लोहे का रॉड पड़ा था और ट्रक ड्राइवर के पास एक पिस्टल भी थी जो पास पड़ी थी। मैंने दोनों चीज़ें अपनी सेफ्टी के लिए उठाई और वहाँ पर देखने लगा। वो धुंधला सा साया आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रहा था और ऐसा माने कि जैसा मेरे जिस्म से मेरी रूह निकल गई हो। मुझे इस कदर खौफ महसूस हो रहा था। वो जो भी चीज़ थी, कुछ देर बाद जब वो मेरे पास आई मैं वहाँ पर बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं। कुछ देर बाद मुझे ट्रक ड्राइवर ने उठाया जब रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। मैंने उसे सारा वाक़या बताया तो उसने मुझे कहा कि साहब, इस जंगल में अक्सर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, इसी की वजह से मैं आगे आने को नहीं मान रहा था। मुझे ये भी पूरा पता था कि अगर मैं इस वक्त आगे जाऊँगा तो मेरे साथ कोई ना कोई हादसा ज़रूर पेश आएगा। लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ कि मैं पता नहीं क्यों यहाँ तक भी आ गया। आज की रात मुझे इंतज़ार ही कर लेना चाहिए था, मैं कल सामान डिलीवर कर देता। लेकिन खैर अब जो होना था वो तो हो चुका था। हम लोग दोबारा वहीं पर बैठ गए और अब की बार वो ट्रक ड्राइवर भी ना सोया और मेरे साथ आगे ही आके बैठ गया। हम दोनों ने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़नी शुरू कर दी और कुछ इधर उधर की बातें की। इतनी ही देर में फजर का वक्त भी हो गया। फजर के वक्त के बाद अब हम लोगों ने सोचा कि नमाज तो हम लोग अदा कर नहीं सकते क्योंकि ये जंगल ऐसा हॉन्टेड है और हमारे पास कोई जाए नमाज वगैरह भी नहीं है। सो हम लोग वहीं पर बैठे रहे। जैसे ही हमें थोड़ी सी रोशनी होती हुई दिखाई दी, मैंने बाबा को दोबारा कॉल की और बाबा को कहा कि थोड़ी एमरजेंसी है, प्लीज़ किसी को साथ लेकर जल्दी आ जाएं। बाबा ने कोशिश की तो बाबा की कोशिश से एक मैकेनिक मिल गया। बाबा उसे साथ लेके आए। उसने आकर ट्रक को चेक किया। थोड़ी ही देर बाद हमारा ट्रक ऑन हो गया और हम लोग वापस घर चले गए। लेकिन इस वाक़ये के बाद मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। वो जो भी चीज़ थी मुझे वहाँ पर नज़र आई, वो मेरे अंदर समा चुकी थी। अब वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती। मैं बहुत ज़्यादा आमिलों के, पीरों फ़कीरों के पास गया, लेकिन मुझे इससे कोई भी आराम या निजात नहीं मिली। उसके बाद एक बहुत बड़े आमिल का हमें किसी ने बताया। जब मैं उसके पास गया तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि तुमने उस रात वहाँ पर वॉशरूम करके गलती की। ये जो तुम्हारे अंदर चुड़ैल है, ये इसको इसी चीज़ का गुस्सा है कि तुमने इसका घर गंदा किया, तुमने इसका घर ख़राब किया, इसके घर में वॉशरूम किया। और जिस आमिल के पास भी हम जाते थे सब कह देते थे कि हमारी पहुंच से बहुत बाहर की चीज़ है और पैसे ले लेते थे। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, इन्होंने इलाज किया। लेकिन अब इस सब वाक़यात के बाद भी मेरे दिल में एक डर बैठ गया है, ऐसा डर जिसको निकालना तकरीबन नामुमकिन है। रात में मैं अगर सो भी जाऊँ, बच्चे मेरे पास खेलें या मुझे अचानक से उठा दें, मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ।